नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल, जिसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने ट्राइंगल के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और ट्राइंगल के पहले दोनों पार्ट आप याद से देख लें, क्योंकि उससे क्या है, आपको ये जो पार्ट है आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहला अपन को पढ़ना है प्रॉपर्टीज जो भी रिलेटेड है सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पे भी 3 मीडियन इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है ना। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा होगा ए बी सी। ट्रायंगल दे रखा होगा ए बी सी। अगर इसके मिड पॉइंट को अपन मान लेते हैं डी, और ए डी अगर एक मीडियन है, ए डी क्या है, एक मीडियन है। मीडियन क्या बताया था मैंने, जो भी लाइन किसी वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो देखिए, जब भी कोई मीडियन एक ट्रायंगल में डाली जाती है तो ये उस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। 2 इक्वल पार्ट्स बोले तो 2 इक्वल एरिया में, है ना। ये जो ट्रायंगल हो गया आपका, ट्रायंगल ए बी सी हो गया, इसको इसने 2 ट्रायंगल में बांट दिया। एक तो ये ट्रायंगल ए बी डी और एक ये ट्रायंगल ए डी सी। याद रखने वाली बात यह है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी ये दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि इनका एरिया भी हमेशा बराबर होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये थी। अब इसी चीज़ को देखकर अपन यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी सीखेंगे। अब ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला क्या है, जब भी जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है बीच में, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को अपन मेंशन करते हैं जी से। किससे मेंशन करते हैं इसको, जी से। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, इसके मिड पॉइंट हो गए डी ई और एफ, है ना। और इसका बीच का जो पॉइंट है वो क्या हो गया, सेंट्रोइड जो हो गया इसका जी हो गया। देखिए, जब भी एक सेंट्रोइड से कोई मीडियन जाती है, पास होती है, तो इसके वर्टेक्स की तरफ से ये इसको 2:1 में बांटती है। कितने रेशो में बांटती है, 2:1 में बांटती है ना। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। यानी कि जो भी सेंट्रोइड है, अगर आप वर्टेक्स से जिस पॉइंट पे देखेंगे, वर्टेक्स से जिस पॉइंट पे जा रही है, तो यहाँ पे वर्टेक्स वाले पॉइंट को ये 2:1 में बांटेगी और उसके नीचे वाले जो हिस्सा है उसको 1:1 में बांटेगी। ऐसे अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, सी। तो सी जी अगर आप बात करें तो ये इसका रेशो होगा 2 और सी एफ का रेशो हो जाएगा 1। और ऐसे अगर आप यहाँ से बात करें तो यहाँ से वर्टेक्स क्या है, बी। तो बी जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रेशो में, और जी एफ जो हो जाएगा और जी ई जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1:1 में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ए जी अपॉन ये ए जी अपॉन जी डी का रेशो, जी डी का रेशो, चाहे आपसे पूछ लिया जाए बी जी अपॉन जी ई का रेशो, या आपसे पूछ लिया जाए सी जी अपॉन जी एफ का रेशो, तो ये रेशो हमेशा क्या होंगे, 2:1, 2/1। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अपन समझते हैं। देखिए, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लें कि आप जी डी और ए डी का रेशो बता, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। तो जी डी का रेशो कितना है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं जी डी कितना है, 1:, ये हो गया 1:। और आपसे अगर ए डी पूछ ले तो ए डी कितना है, 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 3:। तो यहाँ से इसका रेशो कितना आ जाएगा, 1:3। तो अगली प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, जो भी एक सेंट्रोइड होता है, जो भी एक सेंट्रोइड होता है, ये जो सेंट्रोइड है, अगर इसको अपन 3 मीडियन में अपन बांट रहे हैं तो ये 3 अलग अलग ट्राइंगल, 3 बराबर ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है ना। और 3 स्मॉल ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करता है, जिसके एरिया भी हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। देखिए, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये वाला ट्राइंगल,
और एक ये वाला ट्राइंगल। ये तीनों ट्राइंगल की जो साइड्स है, जो एरिया है वो बराबर होगा। तो एक सेंट्रोइड क्या करता है, ये जो आपके एरिया दिख रहा है, तीन ट्राइंगल जो दिख रहे हैं आपको, ये लाल वाला, पीला वाला और नीला वाला, इन तीन अलग अलग ट्राइंगल को ये इक्वल एरियाज में बांटता है। आगे ये बात आपको समझ में आई है? ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको एक और बता दी। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आपको बस ये देखना है कि ये जो बीच का जो सेंट्रोइड पॉइंट है जी, ये जिस दो वर्टेक्स है, इसके जो भी दो वर्टेक्स को अगर छूता है तो उस ट्राइंगल को ये बराबर बता देगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया GAB, GAB, ये ट्राइंगल आपका बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इस जी से देखिए किसी भी दो वर्टेक्स को मिलाइए, बी और सी को मिला दिया तो ये GBC के बराबर होगा। और साथ ही में ये ट्राइंगल को दो वर्टेक्स AC से मिला दिया तो GAC। इन तीनों के एरिया जो होंगे वो समान होंगे, यानी ये तीन ट्राइंगल को मिलकर आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABC। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहीं से देखिए एक प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है। क्या निकल के आती है, देखिए जैसे कि आपको पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, या आप मान लें एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, या आप मान लें एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, इन तीनों का ही एरिया कितना होगा, 1/3 होगा ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी इसमें से अगर आप कोई सा भी एक ट्राइंगल का रेशो आपको दे रखा हो और उससे आपको बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने का कहा हो तो आप कैसे निकाल लेंगे, इन तीनों का एरिया कितना होता है, 1/3 पूरे ट्राइंगल ABC के बराबर, ठीक। और अगर इसका ही अगर आपसे पूछ ले, जैसे कि इस ट्राइंगल में देखिए अपन ने देखा कि ट्राइंगल BGC का अगर आपसे पूछता है, BGC का पूछता है ना, तो आप क्या बता देंगे कि 1/3 है ट्राइंगल ABC का। लेकिन अगर इसका भी आधा कर दे, यानी कि ट्राइंगल BGD का अगर आपसे पूछ ले, ट्राइंगल BGD का अगर आपसे पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा, ट्राइंगल BGC जो था वो कितना था, 1/3 था ट्राइंगल ABC का, तो ये इसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि 1/3 का भी आधा अगर आप करोगे, 1/3 ऑफ ABC का अगर आप आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल BGD है, ये इसका एरिया ट्राइंगल ABC का 1/6 के एरिया के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सेंट्रोइड के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अपन देखते हैं कि और क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है। चलिए दोस्तों समझते हैं अब अगली प्रॉपर्टीज़ को। अब देखिए आपको जैसे पता है यहाँ पे D, E और F ये तीन क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, वो यह होती है कि देखिए जब भी आप BC जो बेस है उसके पैरेलल अगर आप दो मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं एक लाइन से, उसके तो वो लाइन की लेंथ जो होती है, यानी कि इस EF की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC के बराबर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए इसी से एक और क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती है कि अगर आप ये जो मिड पैरेलल लाइन है इससे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचें, ये जैसे कि यहाँ पे एक लाइन हो गई FM और यहाँ पे एक लाइन हो गई EN, तो ये क्या होगा, ये जो FM जो होगा इसकी लेंथ इस EN के बराबर होगी। यानी कि जब भी आप किसी मिड पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन नीचे बेस की तरफ खींचते हैं तो वो दोनों की लेंथ जो होगी वो भी बराबर होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब यदि अगर इसके अपन तीनों मिड पॉइंट को, यानी कि DEF तीन मिड पॉइंट है, अगर आप इसको तीनों मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं, अगर आप इसके तीनों मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है DEF, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको DEF, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है DEF, इसका एरिया आप कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए गौर से देखिए, ये जो DEF है इस तीन मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये इस पूरे ट्राइंगल को
4 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और एक खुद ये DEF, यानी कि ये 4 बराबर ट्रायंगल में इसने बांट दिया। तो यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आप यहीं से आप इसका और तोड़ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपसे पूछ ले, जैसे ट्रायंगल DEF अपन ने लिया, DEF अपन ने लिया है ना, अगर आप यहाँ से अगर आपसे पूछ ले ट्रायंगल DGE का रेशो बताएं, ये क्या हो गया, ये DG और E, ये वाला रेशो हो गया। अगर आपसे इसका एरिया दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे आप पूरा ट्रायंगल ABC का? तो देखिए, अगर ये 1/4 है, ट्रायंगल DEF जो है ये 1/4 है, तो अपन ने ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सेंट्रोइड वाली, तो वही यहाँ पर रख जाएगी, है ना। ये पूरा ट्रायंगल कितना हो गया, 1/3 हो गया DEF का। तो 1/3 ऑफ DEF यानी कि ट्रायंगल ABC का ये कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/12। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DGE दे रखा हो तो आप उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे? ये उसका कितना होता है, 1/12 होता है एंगल एरिया ऑफ ABC का। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज अपन को इन सेंटर में ये सीखनी है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल BIC अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये जो एंगल BIC है, BIC जो एंगल है ये आपका कितना होगा, 90 प्लस एंगल A/2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो एंगल A है इसका ये 90 प्लस A/2 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए ये एंगल BIA, अगर आपको ये पूछा जाए तो इसका सामने वाला जो एंगल होगा आपको इसमें वो जोड़ देना है ना, यानी कि एंगल C/2 90 प्लस एंगल C/2 हो जाएगा। और यही आपसे अगर एंगल CIA पूछा हो, CIA पूछा हो तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस ये जो CIA आप दिख रहा है आपको, तो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल B, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस एंगल B/2। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लोग बाग इन सेंटर और सरकम सेंटर में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा आपको इन सेंटर में ही याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या देंगे क्वेश्चन में आपको ये दे रखेंगे कि एक पॉइंट है जहाँ से तीन एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। आपको एरिया दे दिया कि ये ABC है, ये दे दिया आपको ABC, ये आपको दे देंगे I, ये दे देंगे आपको DEF, 3 पॉइंट्स हैं, 3 मीडियन है, 3 एंगल बाइसेक्टर्स है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको दे रखेंगे ट्रायंगल एंगल A जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखेंगे 50 मान लेते हैं अपन, 50 डिग्री, और आपसे पूछेंगे कि एंगल BIC आप बताओ कि उसका मेजर कितना हो जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 50/2 यानी तो हो गया 25, तो एंगल BIC आपका कितना निकल के आएगा, 115 डिग्री। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं SSC में। इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। अब देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल का जो इन सेंटर बनता है, जब भी किसी 3 एंगल बाइसेक्टर से जो लाइन जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती है, तो पॉइंट से आप एक सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये जो भी आपको IE दिख रहा है और IF दिख रहा है, या इसको आप ID मान लो, ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 3 लाइन आपको दिख रही है, मिड पॉइंट से अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाती है, इस सर्कल की रेडियस कहलाती है। अब इस पॉइंट से एक सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है उसी को आप क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, 3 एंगल बाइसेक्टर से जब आप निकालेंगे और वो पॉइंट जहाँ पे कनेक्ट होगा तो वही पॉइंट आपका इन सेंटर कहलाएगा, और उसी सेंटर से आप पूरा एक सर्कल उस ट्रायंगल के अंदर बना पाएंगे। आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अगर आप IF की जो लेंथ है और IE की जो लेंथ है और ID की जो लेंथ है, इन तीनों की लेंथ ही हमेशा बराबर होगी।
कितनी होगी, बराबर होगी। और यही आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी इनर सर्कल की। यही आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी इनर सर्कल की। ठीक, तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई। अब अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बी डी दिख रहा है आपको, एक सिमिलरिटी की थ्योरम है। ये जो बी डी है, अगर आप इस बी डी को डी सी से, ये जो डी सी आपको दिख रहा है, इस डी सी से आप रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो हमेशा, ये जो इसकी अपोजिट साइड है बड़ी वाली ए बी, ये जो बी डी के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, अल्टरनेट साइड कौन सी आ रही है, ए बी, तो ए बी के बराबर अपॉन ये जो डी सी की अल्टरनेट साइड कौन सी आ रही है, ए सी, ए सी, तो इसका रेशो हमेशा ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा, सिमिलर होगा। आई बात आपको समझ में? यानी कि आपको ये लेंथ दे रखी होगी 4, ये आपको दे रखी होगी 3, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए बी और ए सी का रेशो बताओ, तो ए बी और ए सी का रेशो कितना आ जाएगा, 4, ये पूरा ए बी का रेशो भी 4 हो जाएगा और इसका रेशो भी कितना हो जाएगा, 3। ये रेशो की बात हो रही है। तो इस तरह से ही अगर आप यहाँ पे बी एफ और एफ ए को लें, एफ ए को लें, इन दो सेगमेंट को अगर आप लेते हैं तो बी एफ से क्या कनेक्टेड है, बी सी, और एफ ए से क्या कनेक्टेड है, ए सी। तो यहाँ से इनका रेशो कितने के बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी के बराबर। और ऐसे ही अगर आपसे ए ई अपॉन ई सी की लेंथ दे रखे हो तो ए ई से क्या कनेक्टेड है, ए ई का अल्टरनेट है ए बी, और ई सी से कनेक्टेड है बी सी। तो इस तरह से आप तीनों का रेशो निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है। अब अपन देखते हैं कि देखिए अगर एक सर्कल आपको दे रखा हो, यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ये जो दो टेंजेंट बन रही है यहाँ पे, जैसे कि अपन ने ये मान लिया ए एफ है और ये ए ई है, ये जो दो लाइन है ये जहाँ पे यहाँ पर आपको अब एक पॉइंट से निकल के बन रही है, तो ये जो पॉइंट से आप निकाल के दो टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये दोनों की लेंथ जो होगी, ये दोनों की जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेंजेंट के रूल से अपन ने ये पता कर लिया कि ए एफ की लेंथ जो होगी वो ए ई के बराबर होगी। ऐसे ही करके अगर इन दो टेंजेंट्स को देखें, बी एफ और बी डी को, तो ये दोनों भी बराबर होगी, बी एफ इज इक्वल टू कितनी होगा, बी डी होगा। और ऐसे ही अगर आप तीसरी टेंजेंट को देखें सी से, तो सी डी और ई सी ये दोनों भी बराबर होंगे, सी डी और ई सी ये दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो अपन ने देख लिया कि इन सेंटर से जो भी इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज़ थी वो सब मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर के से रिलेटेड थ्योरी को। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है दोस्तों, जब भी तीन परपेंडिकुलर लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर को समझने से पहले आपको एक बात मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप ए डी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हो, किस पे, ट्रायंगल ए बी सी पे, बी सी पे आप एक परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, ये आपका एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये जो ट्रायंगल ए बी डी आपका बचा है, ए बी डी आपका बचा है, तो इसमें आपका एक एंगल तो जो हो गया वो 90 होगा, और एक अगर आप कीटा मान लेते हो, अगर आप इसको एंगल कीटा मान लेते हो, तो दूसरा एंगल जो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस कीटा। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि ये तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी। इन तीनों का ही सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक जो डी है, एंगल डी है, उसका एंगल कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। 180 में से 90 डिग्री माइनस होगा तो कितना बचा, 90 डिग्री। तो अगर यहीं से आपको एंगल बी की वैल्यू पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, 90 माइनस एंगल ए को आप कर देंगे, 90 में से अगर आप एंगल ए माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू। तो यहीं से आपको यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहीं से इसकी प्रॉपर्टीज बन के आती है कि अगर आपसे एंगल
बी ए डी पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? इसका क्या मतलब होगा? इसको आपको करना है डायरेक्ट 90 माइनस ये जो एंगल आपको दिख रहा है, एक तो आपका ये 90 हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, है ना। आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप इसको क्या मानेंगे? एंगल बी, इसको आप बोलेंगे एंगल बी, तो ये कितना बचा होगा? 90 माइनस एंगल बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस एंगल बी जो आपका होगा वो आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी के सिमिलर आप देख सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा सकता है? एंगल ई बी सी, ई बी सी पूछा जा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे? ये जो 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका ई बी सी में एंगल ई जो हो गया वो तो 90 डिग्री हो गया। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा एंगल बी वाला, है ना, ई बी से अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस इसके जो सामने वाली साइड है ये सी एंगल, तो ये 90 माइनस एंगल सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे एंगल इसके निकाल सकते हैं। ये चीज़ भी आपसे काफ़ी ऑर्थो सेंटर में पूछी जाती है। तो ऑर्थो सेंटर में सिर्फ यही मेन प्रॉपर्टीज़ है, आपको बस इतना ही इसमें समझना है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कम सेंटर क्या होती है। देखिए, सर्कम सेंटर क्या होता है कि जब भी आप किसी ट्राइंगल में से 3 परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी जी, ए एफ और ई सी एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और ये पॉइंट जो कहलाती है, जो यहाँ पर बेस पे जिस पॉइंट पे मिलती है, ये पॉइंट भी आपके क्या होते हैं? मिड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बीच के बिंदु होते हैं। आई बात आपको समझ में? तो जब भी ये दोनों चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं, है ना, तो जो सेंटर पे जो बनता है, जो जिस सेंटर पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, उस सेंटर को आप क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। क्या कहलाता है वो सेंटर? सर्कम सेंटर। अगर आप उस सेंटर से एक सर्कल खींचेंगे तो वो ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल के तीनों एजेस को, तीनों वर्टिसेस को छू कर निकलेगा। तो आया समझ में आपको? यानी कि इसमें एक ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल के पूरा अंदर बनेगा, इसलिए ये सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम का क्या मतलब होता है? एक पेरीमीटर, यानी कि एक ये जो ट्रायंगल है ये पूरा ही एक सर्कल से घिरा होगा, है ना, उसका अपन को एक सेंटर मिल गया, तो ये होगा आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आई कि ये जी जब एक मिड पॉइंट है, ये ई भी एक मिड पॉइंट है और ये एफ भी एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ए जी की लेंथ जो होगी वो जी सी के बराबर होगी, है ना। ये ए ई की लाइन जो होगी वो ई बी के बराबर होगी, और यहीं से आपको समझ में आया कि सी एफ जो होगा उसकी लेंथ बी एफ के बराबर होगी। ठीक, एक बात तो आपको ये समझ में आ गई। अब ज़रा देखिए, अगर आपको पता है कि ये पूरा सर्कल है और इसकी बीच में एक सेंटर है, अब सेंटर से जो भी लाइन इसकी वर्टेक्स को टच करती है, यानी कोने पे जाके मिलती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? सर्कल की रेडियस। तो ए डी इसकी क्या हो गई? एक रेडियस हो गई। अब इससे जितनी भी लाइन यहाँ पे कोने पे मिल रही है तो डी सी भी एक रेडियस हो गई, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो डी बी है ये भी एक रेडियस हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए डी, चाहे आप बात करो डी सी की या चाहे आप बात करो डी बी की, ये तीनों ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रेडियस कहलाएगी किसकी? इस सर्कम सेंटर की। ठीक है, ये जो सर्कल बन रहा है इसकी एक रेडियस कहलाएगी। आई बात आपको समझ में? तो ये तीनों की लेंथ भी बराबर यहाँ से हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ पे एंगल पूछा जाए, यहाँ पर आपको एंगल ए डी सी दिया जाएगा और एक एंगल बी पूछा जाएगा, या फिर आपको एंगल बी दिया जाएगा और एंगल ए डी सी पूछा जाएगा। इन दोनों से रिलेटेड एक थ्योरम बनती है इस एंगल से। जब भी ये याद रखना आपको कि ये थ्योरम हमेशा सर्कम सेंटर में ही लागू होगी। आप लोग बार इसमें और इन सेंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसका पहले बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। देखिए, जब भी आपको कोई सा एंगल, अगर यहाँ पे एंगल बी आपने मान लिया कि ये एक्स डिग्री है, ये जो एंगल ए डी सी बनेगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? इसका डबल होगा। इसका कितना होगा? डबल होगा। यानी कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये जो ट्राइंगल ए डी सी है इसकी वैल्यू एंगल बी के 2 गुना होगी। कितनी होगी? 2 गुना होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि एंगल ए डी सी कितने के बराबर होगा? डबल ऑफ एंगल बी के। अब ऐसे ही अगर आपसे ए डी बी पूछा जा सकता है, ए डी बी, है ना, डी और बी, ए डी बी पूछा जा सकता है,
ये कितने के बराबर होगा, एंगल 2 ऑफ एंगल सी, ये हो गया ADB, ये AD, ये B। ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल सी के डबल। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा एंगल CDB, ये किसके डबल हो जाएगा, ये जो हो गया एंगल CD और B हो गया, ये किसके बराबर डबल हो जाएगा, एंगल A के। तो ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी ट्रायंगल से रिलेटेड वो सब मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ बच जाती है, वो अपन बाद में पार्ट ले आएंगे, उसमें भी अपन वो बची हुई प्रॉपर्टीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इससे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रायंगल के बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम के चैनल में जुड़ जाएं ताकि आप उससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे, है ना, जो अपलोड हो चुके हैं। और साथ ही में जो PDF पुराने वीडियोस की बनी हुई है वो भी आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे इंस्टाग्राम के चैनल परीक्षा अभ्यास को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से, वो भी आपको काफ़ी इम्प्रूव करेगा, काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में और समझने में। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहा हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ अंटिल वी मेक इट।